मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा आज हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस होना है। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे हम लोगों की बात हो रही थी सर्कुलेटरी सिस्टम पे, पर संचरण तंत्र पे। मैंने कहा था पर संचरण तंत्र को मेनली हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक लिम्फ सिस्टम यानी लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम यानी लसिका तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। तो लसिका तंत्र को मैंने कहा था कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र पे बात करते हैं। और रक्त परिसंचरण तंत्र पे हम लोगों की बात हुई थी कि जो इसको हम मेनली इसके जो लिक्विड पार्ट हैं इसको प्लाज्मा बोलते हैं और इसका जो सॉलिड पार्ट है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र को हमने तीन टॉपिक में चर्चा की थी। पहला जो था हमारी ब्लड यानी कि खून पे बात हुई थी, और दूसरा हृदय यानी कि हार्ट पे बात हुई थी, और तीसरा बात जो होना था वो हमारी रक्त वाहिनियां यानी ब्लड वेसल्स पे बात होनी थी। हम लोगों की ब्लड पे बात हो गई थी कि जो लिक्विड पार्ट है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, जो सॉलिड पार्ट है उसको ब्लड वेसल ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, जिसमें लाल रुधिर कणिका, सफेद रुधिर कणिका और प्लेटलेट्स पे बहुत डीप में उसके फंक्शन के बारे में, उसके वर्क के बारे में हम लोगों की चर्चा हुई थी। आज हम लोग की जो चर्चा होनी है वो मेनली किस पे होनी है, तो हार्ट पे होनी है, हृदय पे होनी है, और बहुत ही मजेदार लेक्चर होने वाला है। तो सारे लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे आनंद के साथ, अब मुझे तो आप लोगों को लग रहा होगा मैं चश्मा पहन के क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भाई जो आईब्रो होती है यहाँ थोड़े थोड़े नोट्स पाए जाते हैं, उसमें कभी कभी इन्फेक्शन होता है, तो बिल्ली नाम की बीमारी सुनी होगी, वो हो जाने के कारण मुझे आज चश्मा पहन के क्लास लेनी पड़ रही है। खैर चलो हार्ट पे आज बात करें तो सबसे पहले जान लो हार्ट होती कहाँ है। तो भगवान को ये पता था कि हार्ट हमारे बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए अपने शरीर में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पूरी तरीके से वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम था उसका जो काम कर रहा था, मैंने कहा तीन बिंदुओं से खून, हृदय और रक्तवाहिनियां। क्योंकि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें रक्तवाहिनियां नहीं थी, उसमें हृदय था और ब्लड था। पर जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था उसमें जो कि हम लोगों में पाया जाता है, एनालिटा की केचुआ में भी पाया जाता है, तो वो हम लोगों में जो होता है खून भी होता है, हृदय भी होता है, और हृदय द्वारा खून को सप्लाई करने के लिए वेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि ब्लड वेसल्स भी होते हैं, जिसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज होते हैं। तो हृदय को जानने के पहले जाने की जो हृदय का सिचुएशन है, हृदय होता कहाँ है, तो वक्ष गुहा के अंदर मध्य भाग में स्थित होता है तथा बाएं तरफ थोड़ा सा टिल्टेड झुका हुआ होता है। यानी कि जो हमारा रिबकेज है यानी जो पसलियां हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 20, 12 दूनी 24, और जिनको जोड़ों में बड़ा विश्वास हो याद कर लें 12 जोड़े होते हैं। अब 12 जोड़े में जो 11 जोड़े 10 जोड़े तो ऐसे हो गए जो आगे हम लोगों की हड्डी देख रहे हो स्टर्नम और पीछे बैकबोन, तो सारी हड्डियां आगे स्टर्नम से और पीछे बैकबोन से जुड़ के एक रिबकेज, एक जाल जैसी संरचना बनाती हैं जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और बहुत सारे किसी भी अगर कहीं चोट लगती है तो वो सबसे पहले हमारे लंग्स को, देन हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। और ये जो नंबर्स ऑफ रिबकेज मैंने बताया कि 24 होती हैं या 12 पेयर होती हैं, जिसमें 11वां और 12वां इनको फ्लोटिंग बोन बोलते हैं, तैरने वाली पसलियां बोलते हैं, जो आगे पीछे बैकबोन से तो जुड़ी होती हैं पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती। उनका रिस्पायरेशन में बहुत ज्यादा रोल है, उनका श्वसन में बहुत ज्यादा रोल है। जब डायाफ्राम उनका रोल हम पढ़ाएंगे, श्वसन पढ़ाएंगे तो उनका समझाएंगे। अभी हार्ट क्या होता है, तो मैंने कहा हार्ट तुम्हारे वक्ष गुहा यानी कि रिबकेज के अंदर लंग्स में मिड पार्ट्स में और बाईं तरफ थोड़ा झुका हुआ होता है, इसीलिए जो बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि बाएं फेफड़े का एक छोटा सा पार्ट क्या करता है, हार्ट कवर करता है। अब हार्ट जो है बेटा अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो मान लो ये कितना होता है, तो 9, 12, 9 और 6, 12 सेंटीमीटर लगभग लंबा, 9 सेंटीमीटर लगभग चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। वेट इसका लगभग 300 ग्राम, ये एवरेज है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, छोटा बच्चा है, बड़ा है, ऐसा है, एडल्ट है, तो एवरेज कितना होता है 300 ग्राम्स का होता है। और इसके चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है, दोहरी झिल्ली होती है। इन दोहरी झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली या पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन यह क्या करता है, शॉक से बचाता है, इंजरी से बचाता है, और इसके बहुत सारे वर्क होते हैं। लेकिन इनमें क्या ये झिल्ली काम करती है, तो झिल्ली नहीं, इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक लिक्विड होता है और ये लिक्विड ही ये सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इस लिक्विड को बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, पेरिकार्डियम
कार्डियम ध्रुव। अब इस हार्ट के अंदर क्या होता है, तो हार्ट हमारा 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। इन दोनों ऊपर वाले को अर्कल बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल बोलते हैं। इसको मान लो क्या बोलेंगे, तो इसको तो बोलेंगे राइट अर्कल यानी कि दायां अलिंद, दायां अलिंद, और ये हो जाएगा दायां वेंट्रिकल यानी कि दायां निलय, और ये हो जाएगा बायां अलिंद, बायां अलिंद, और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निलय। दायां अलिंद और दायां निलय इन दोनों को सेपरेट कौन करता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व यानी तिरवलय कपाट द्वारा दायां अलिंद और दायां निलय, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व या तिरवलय कपाट द्वारा क्या होता है, दायां अलिंद दाएं निलय से अलग होता है, और बायां अलिंद बाएं निलय से जो होता है वो बाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलय कपाट के द्वारा, ये क्या है, द्विवलय कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व द्वारा अलग होता है। लेकिन अर्कल भी एक दूसरे से अलग होते हैं, अर्कल भी अलग होते हैं, इनको बोलते हैं इंटर अर्कल सेप्टम यानी अंतः अलिंद झिल्ली, अंतः अलिंद झिल्ली अंटर अर्कल सेप्टम द्वारा अर्कल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, यानी अलिंद की झिल्ली द्वारा अलग होते हैं, तो इंटर अर्कल सेप्टम और इंटर वेंट्रिकल सेप्टम द्वारा निलय एक दूसरे से अलग होते हैं, तो इसको बोलेंगे अंतः निलय झिल्ली, अंतः निलय झिल्ली। अब देखो ये तो हो गई थोड़ी सी स्ट्रक्चरल बात हो गई कि क्या होते हैं, कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है, और प्रोटेक्ट करने के कैसा प्रोटेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले रिब केज है जो आगे स्टर्नम से पीछे बैकबोन से जुड़ी हुई है, उसके बाद लंग्स है, लंग्स में दायां और बायां होता है, बायां लंग्स हमारे दाएं लंग्स से थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो मिड पार्ट में होता है, लेकिन बाएं तरफ थोड़ा टिल्टेड थोड़ा झुका हुआ होता है, ठीक। जो हमारा हृदय है ये कैसा होता है, तो हम लोगों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, और इसमें रक्त वाहिनियों पे हम लोग डीप में चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पहले ये जानो कि जो हृदय है ना, इस हृदय को समझने के लिए आप लोगों ने तो बहुत सारी मूवियां देखी होंगी, और हम लोगों की सारी मूवियां इसी पे बन रखी हैं। मतलब अगर दिल नाम हटा दो सारी फिल्म जगत से, तो मुझे लगता है 80% मूवियां ही खत्म हो जाएंगी। प्यार, इमोशंस, दिल ने ये कहा है दिल से, अगर मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। अगर इसको यथार्थ रूप में कहा जाए कि दिल ने ये कहा है दिल से, तो दिल तो बोलता नहीं ना, तो क्या कहेंगे, मुंह ने ये कहा है मुंह से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, और मेरी धड़कनों को समझो। धड़कनों को समझने के लिए मतलब बुड़बक वाली बात हो गई। धड़कनों को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि हार्ट साउंड को जानने की बात हो रही भाई। हार्ट साउंड जानने के लिए यानी कि आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व, और ये तुम्हारा पाइलोरिक वाल्व और एरोटिक वाल्व के फंक्शन के साउंड को जानने की बात हो रही है। दिल की धड़कनों को ऐसे थोड़ी समझ जाओगे। पहले 3 साल तैयारी करोगे, फिर उसके बाद नीट निकालोगे, फिर 5 साल बैठ के एमबीबीएस करोगे, और 5 साल एमबीबीएस करने के बाद फिर क्या करोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर एमडी निकालोगे। 2-2.5 साल में जान लो 3 साल में तुम्हारा एमडी होगा या फिर एमएस होगा, तो जाके 10 साल बाद तुम्हारा ये होगा, और तुम्हारी उम्र हो जाएगी 50 साल, और 50 साल बाद तुम दिल की धड़कनों के समझने लायक वैसे भी नहीं रह जाओगे। बड़े बड़े लोग खर्च हो जाते हैं भैया 50 साल तक। आज लोगों का, हम लोगों का जो दिनचर्या है ना, बड़े बड़े लोगों का साउंड सुनने लायक हो ही जाता, फिर इको कराते हैं तो पता लगा कार्डियक मर्मर है, ठीक। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म जगत की बातें हटाते हैं, चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा हृदय जो है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी इसमें 4 मेम्ब्रेन 4 पार्ट्स हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ऊपर दोनों पार्ट्स को, इसको दायां अलिंद दायां निलय, दायां अलिंद बायां अलिंद दायां निलय और बायां निलय। दायां अलिंद दायां निलय से ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा अलग होता है, बायां अलिंद बायां निलय से बाइकस्पिड वाल्व द्वारा अलग होता है। अलिंद अलिंद इंटर अर्कल सेप्टम द्वारा अलग होते हैं, और निलय इंटर वेंट्रिकल सेप्टम द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। अब देखो इसके थोड़ा सा फंक्शनल और बातें थोड़ी सी अपग्रेडेड करते हैं। एक बात थोड़ा सा जान लें, इस पे हम लोग डीप में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये जान लें कि जितनी भी धमनियां हैं, सारी धमनियां यानी जितनी भी आर्टरी हैं, सारे धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, तो शुद्ध रुधिर बहता है, या बोल सकते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, या कह सकते हो साफ
खून बहता है। और सारे सिराओं में जितने भी सिराएं हैं, सारे सिराओं में जितनी भी सिरा हैं, इसमें अशुद्ध रुधिर या कह सकते हो इसमें ऑक्सीजनेटेड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला या गंदा खून कहते हो बहते हैं। लेकिन हर चीज में एक्सेप्शनल केसेस मिलते हैं, हर जगह अपवाद है, इसमें भी अपवाद है। अपवाद कौन है? पल्मोनरी। पल्मोनरी ये खाली दिमाग में रखना है कि सारे धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, सारे सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, यानी सारी धमनियों में ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला खून बहता है, सारे सिराओं में डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कैसा कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर बहता है। लेकिन पल्मोनरी इसका अपवाद है, यानी पल्मोनरी धमनी में बहना चाहिए शुद्ध, पर पल्मोनरी धमनी में बहेगा अशुद्ध। पल्मोनरी सिरा में, सारे सिराओं में अशुद्ध बह रहा है, लेकिन पल्मोनरी सिरा में बहेगा शुद्ध। ठीक, अब देखो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, होता क्या है कि थोड़ा सा फंक्शन पे आते हैं इसके। तो पूरे बॉडी का, मान लो कोई आदमी है, ये आदमी है, ठीक, तो इसके शरीर का पूरा खून, किसी बॉडी के जितना पूरे बॉडी का गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड सबसे पहले कहां आता है? दाएं अलिंद में आता है। और दाएं अलिंद में किसके द्वारा आता है? तो उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, वेना कावा। और ये सबसे बड़ी सिरा है, शरीर की सबसे बड़ी सिरा क्या है? यही आपका सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा है, जो शरीर के पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून कहां लाता है? दाएं अलिंद में आता है। दाएं अलिंद में जब खून आ गया तो प्रेशर किस पे बनेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व पे बनेगा, और ये वाल्व खुलेगा और खून कहां चला जाएगा? दाएं अलिंद से दाएं नीले में चले जाएगा, यानी कि अर्कल टू राइट वेंट्रिकल चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल से ये मान लो यहां कोई, ये तुम्हारा लंग्स है, और यहां से सीधा ये पहुंच जाएगा कहां? लंग्स में पहुंच जाएगा। और किसके द्वारा पहुंच रहा है? तो इसका नाम है पल्मोनरी। खून कैसा जा रहा है? यहां गंदा था, यहां भी गंदा है, तो ये गंदा जा रहा है, लेकिन इसका नाम क्या होगा? पल्मोनरी धमनी, यानी पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये अपवाद है। पल्मोनरी धमनी द्वारा कहां चला गया? पहुंच गया लंग्स में। लंग्स में क्या है कि लंग्स में मैंने ब्लड का रोल जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था भाई एक चीज समझो कि ब्लड करता क्या है। तो मैंने बताया था कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जो लंग से ऑक्सीजन को पकड़ता है और क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और HbO2 जो है, हीमोग्लोबिन जो है सीधा कहां पहुंच जाता है? सेल में, क्योंकि वी कांट टू डू एनी वर्क विदाउट एनर्जी। और ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा हमें तब मिलती है जब ग्लूकोज C6H12O6 की ऊर्जा किससे? 6O2 से हो रही थी। तो क्या बन रहा था? 6CO2 प्लस 6H2O और 38 ATP एनर्जी, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से हम लोगों को 38 मॉलिक्यूल एनर्जी मिल रही थी। यानी कि जब ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा था तभी तो ऊर्जा मिल रही थी। तो ऊर्जा कब मिलेगी? जब ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन से होगा। यानी ये प्रोसेस कहां होगा? तो सेल में होगा। यानी सेल को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लाएगा कौन? तो हीमोग्लोबिन फेफड़े से पकड़ के लाया ऑक्सीजन को, सेल को दे दिया। और जब यहां सेल को दिया तो भाई यहां Hb और O2 अलग हो गए, हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन ले लिया कौन? सेल। रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए, ऊर्जा के लिए Hb अलग हो गया कि भाई हम जा रहे हैं, कहा आए हो तो विदाई तो लिए जाओ। और तुम देख रहे हो रेस्पिरेशन में क्या वेस्ट बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और Hb फिर किसको कनेक्ट कर लेता है? CO2 को, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर कहां पहुंच जाता है? यही गंदा खून है। HbCO2 मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यानी गंदा खून, यानी कि जो तुम्हारे दाएं अलिंद में है, जो दाएं नीले में गया, यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो लेकर कहां पहुंचा? फेफड़े में। यहां फिर से हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गए। और कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोगों ने सांस छोड़ी तो सांस बाहर निकल गया। और जब हम लोगों ने फिर से सांस ली तो हीमोग्लोबिन ने फिर से किसको पकड़ा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पकड़ के फिर कहां ले जाएगा? सेल में। और सेल से फिर क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहां लाएगा?
लंग्स में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हो क्या रहा है, तो दाएं अलिंद से सारा गंदा खून पहले कहाँ आया, दाएं अलिंद में, किससे, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुला और कहाँ पहुंच गया, दाएं निलय में। और दाएं निलय से कहाँ पहुंचा, लंग्स में। और लंग्स में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को फिर से हीमोग्लोबिन पकड़ेगा। अब ये कैसा हो गया, शुद्ध खून हो गया। तो अब इसको फिर फेफड़े से एक दूसरी पाइप ला रही है, इसका नाम है पल्मोनरी। तो ये क्या होगा, खून कैसा है, शुद्ध, तो बहना चाहिए धमनी में, लेकिन पल्मोनरी क्या है, अपवाद, तो हो जाएगा पल्मोनरी। इसको इधर लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका पल्मोनरी सिरा। और ये पहुंच गया लेफ्ट अर्कल में। और लेफ्ट अर्कल में जब इसमें खून भरा तो दबाव बनाया किस पे, डाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलय कपाट पे, और दो वलय कपाट खुला और सारा खून कहां पहुंच गया, बाएं निलय में। और बाएं निलय से फिर से एक पाइप द्वारा पूरे शरीर में चला गया। और किसके द्वारा गया, तो इसका नाम है अरोटा धमनी, अरोटा धमनी। तो अरोटा सबसे बड़ी धमनी है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा सबसे बड़ी सिरा है। तो एक बार मैं समझा रहा हूं, देखो, पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि गंदा खून, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, पूरा खून सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से कहां गया, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, तो कहां गया, दाएं अलिंद में, राइट अर्कल में। राइट अर्कल से ट्राइकस्पिड वाल्व खुला तो कहां पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय में। और दाएं निलय से पल्मोनरी आर्टरी द्वारा, क्योंकि खून गंदा है लेकिन पल्मोनरी अपवाद है, मैंने बताया, तो खून गंदा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा कहां पहुंच गया, फेफड़े में। अब वहां ये सब काम कौन कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन दादा पकड़ के ले गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, वहां हीमोग्लोबिन अलग हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले लेगा, तो खून कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध खून होने के बाद उधर से किसके द्वारा आएगा, तो तुम्हारा पल्मोनरी सिरा या पल्मोनरी वेन द्वारा कहां आ जाएगा, बाएं अलिंद में, यानी कि लेफ्ट अर्कल में। और फिर किस पे प्रेशर बनेगा, डाइकस्पिड वाल्व पे, और दो वलय कपाट खुलेगा और सारा खून कहां चला जाएगा, बाएं निलय में, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे शरीर को भेज दिया जाएगा। और ये किसके द्वारा जा रहा है, तो वो जाता है अरोटा तुम्हारी धमनी, यानी अरोटा तुम्हारी आर्टरी, ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। और इसमें देखो, हर खून 2 बार, एक बार शुद्ध खून आया, वही खून कहां आया, सबसे पहले गंदा खून कहां आया, खून यहां आया दाएं अलिंद में, और फिर वही कहां गया, दाएं निलय में, और यही खून फिर कहां चला गया, लंग्स में, और वही खून दोबारा फिर से आ रहा है, कहां, बाएं अलिंद में, फिर बाएं निलय में। यानी एक खून हार्ट में पास कितनी बार हो रहा है, 2 बार। इसीलिए इसको बोलते हैं हमारे में कि इसको डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। हाँ, मनुष्य में कैसा होता है, डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी खून कितनी बार हृदय में पास होता है, 2 बार, तो इसको बोलते हैं डुअल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ये बात थोड़ा सा समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं थोड़ा सा इसके फंक्शन में बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। क्योंकि आज मैं वैक्सीन लगवा के आया हूं तो मैं बहुत लंबी क्लास नहीं लेना चाहता, लेकिन कल मैं समझाऊंगा कि कैसे ये जो फंक्शन हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो साइनोएड्रिनियल वाल्व होता है, कैसे उसमें सबसे पहले आवेग आते हैं, और ये जो पूरा बना हुआ, ये बना किसका है, ये पूरा हृदय बना किसका है भाई, तो ये कार्डियक मसल का बना है। मैंने मसल्स में बताया ना कि तुम्हारे मसल्स 3 प्रकार के होते हैं, एक तुम्हारा ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और एक हृदयी, यानी कि एक वॉलेंट्री, एक नॉन वॉलेंट्री और एक कार्डियक। ऐच्छिक क्या होती है, जैसे मेरा हाथ, मैंने कहा इधर जाओ, देखो इधर चला गया, मैंने कहा इधर आओ, ये इधर आ गया, ठीक, तो ये ऐच्छिक है, जिसपे अपना कंट्रोल है, वो क्या है, ऐच्छिक। पर मैं खाना खा लूं, कहूं डाइजेशन नहीं करूंगा, संभव है। पानी पी लो, कह दो फ्रेश होने नहीं जाएंगे, संभव है। यूरिन ब्लैडर की जो वहां मसल्स हैं वो तुम्हारे कंट्रोल में है, नहीं है, तो वो क्या है, नॉन वॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक। जिसपे तुम्हारा कंट्रोल है वो ऐच्छिक। पर हृदय के लिए ये स्पेशल हैं, ये बहुत वर्क करती हैं। 1 मिनट में आदमी 72 टाइम्स उसका दिल धड़कता है, एक धड़कन में 0.8 सेकंड लेता है।
और लेकिन तुम्हें और बताएंगे कि हृदय भी आराम करता है, 0.4 सेकंड आराम करता है। कैसे करता है कल इसी पे बात होगी कि कैसे कैसे सबसे पहले साइनोएड्रिनल वाल्व से फिर एबी नोड में कैसे तुम्हारा वाइब्रेशन जाता है और कैसे हार्ट जो है धड़कता है और इसमें कैसे आवाज आती है। जिन्हें मैंने कहा मेरी धड़कनों को तुम मेरी क्या मुझे धड़कन से पहचान लो, तो धड़कन से ऐसे थोड़ी पहचान लोगे। इसके लिए तुम्हें पहले लब डब लब, देखो वाल्व 4 हैं बेटा, एक तुम्हारा दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच में तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व, बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड वाल्व, और तुम्हारा देखो ये जो पल्मोनरी धमनी ले जा रही थी खून लंग्स को, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व, और ये जो पूरे शरीर को ले जा रही थी अरोटा, तो इसको बोलते हैं अरोटिक वाल्व। तो 4 वाल्व हमारे शरीर में होते हैं हार्ट में, जिसके खराब हो जाने से क्या हो जाता है, वाल्व खराब हो जाता है, फिर बहुत तगड़ी सी सर्जरी होती है, रिबकेज को काट के अलग कर देते हैं, ढक्कन अलग, फिर उसके बाद फेफड़े से हृदय को निकाल के अलग रख देते हैं प्लेट पे। डॉक्टर लोग सर्जरी करते हैं, तब तक के लिए मशीन से कनेक्शन कर देते हैं। तुम्हारा हृदय का काम आर्टिफिशियल मशीन करता है, वाल बदल के भगवान का नाम लेकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लगा देते हैं फिर से, और भगवान का नाम लेते लेते अगर दिल धड़क गया तो धड़क गया, नहीं धड़का तो खर्च हो गए। तो ये होता है 4 वाल्व, ये पर तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व, तिरवलय कपाट, द्विवलय कपाट, और ये जो पल्मोनरी जा रहा है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा लास्ट वाला ये अरोटा ले जा रहा है ना सबसे बड़ा, तो इसको बोलते हैं अरोटिक वाल्व, अरोटिक वाल्व। कल इस पे इसके फंक्शन पे बात होगी, बहुत डीप में बात होगी, कैसे अचरज भरा लगेगा कि कैसे ऐसा नहीं होता कि पहले खून इसमें जाता है फिर इसमें जाता है, दोनों एक साथ, इसमें भी ब्लड आता है इसमें भी ब्लड आता है, तो दोनों में क्या होता है एक साथ शीतलन होता है, फिर ये दोनों ब्लड एक साथ दोनों वाल्व खुलते हैं और दोनों चले जाते हैं किसमें, निलय में, तो दोनों में क्या होता है, इन दोनों में संकुचन, तो इसमें शीतलन, इसमें शीतलन तो इसमें संकुचन, यानी सिस्टोल डायस्टोल सिस्टोल डायस्टोल। इसीलिए तो ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg। हार्ट का साउंड जो डॉक्टर सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप, और जिससे ब्लड प्रेशर नापते हैं, ऐसे लगा के कनवा में स्टेथोस्कोप लगा के हुई 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 करके नापते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्फिग्नोमीनोमीटर बोलते हैं। उसमें यही आता है वैल्यू, ये आइडियल वैल्यू है, इससे ज्यादा हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई, इससे कम हो गया तो ब्लड प्रेशर लो। ये ऊपरा वाला क्या दिखाता है, ये सिस्टोल दिखाता है, यानी जब क्या हो रहा है, जब निलय में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि संकुचन हो रहा है, तब जब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो 120 होना चाहिए, और जब रिलैक्स अवस्था में है तो 80 होना चाहिए। अगर इसमें वैल्यू में गड़बड़ हो गया तो का वैसे हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, नॉर्मलो हो सकता है, लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। जैसे बहुत मोटा आदमी हो गया, ओबेसिटी वाला आदमी, मोटा आदमी है तो उसकी आर्टरियों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। इन सब पे बड़ी डीप में बात करेंगे। खैर अभी आज बस इतना जानो कि हृदय जो होता है वो कहाँ था, इसके 4 जो पार्ट्स होते हैं, इनके पार्ट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, और थोड़ा सा यही जान लो कि अलिंद निलय क्या थे और उसमें किसके किसके द्वारा गए हैं। इतना जानने के बाद कल, आज समय का थोड़ा सा अभाव है इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, कल पूरे मजेदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम झक्कास तरीके से आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे, और नए वीडियो में नई क्लास में पूरी ऊर्जा के साथ आप लोग भी आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।